नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आकाश एबी स्टार स्टडी पॉइंट में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नई सोच के साथ आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने रचना के आधार पर शब्द किए थे, आज हम अर्थ के आधार पर शब्द करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भाग होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ हो, भाई इनके जो नाम से पता लग रहा है जिनका कोई अर्थ होता है। निरर्थक वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। एक बार डेफिनेशन के रूप में अगर आप देखना चाहे तो देख ले, वे शब्द जिसे किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, घर, मकान, ठीक है, ये सब क्या रहेंगे, हमारे सार्थक शब्द रहेंगे। सार्थक शब्द के भी भेद है भाई कुछ। ये वो भेद है जिसे हमने पढ़ तो रखा है, लेकिन सार्थक के ही भेद होते हैं। जैसे एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और श्रुति सुम्बिनार्थक शब्द, ये क्या रहेंगे, हमारे सार्थक शब्द के भेद रहेंगे। जैसे एकार्थक शब्द वैसे तो हमें पता ही है सब बातों का, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। वे शब्द जो एक अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें हम एकार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे कोई चांदी हो गया, ठीक है। अनेकार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो एक से ज्यादा अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें हम अनेकार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे कनक को, जैसे सोने को भी कनक बोलते हैं, धतूरे को भी कनक बोलते हैं, और क्या है, गेहूं को भी हम कनक बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जो समानार्थी शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, एक दूसरे के जो समान जैसे दिखते हैं। जैसे कमल है, कमल का क्या हो जाता है, जलज भी कमल को ही बोलते हैं, और पंकज भी कमल को बोलते हैं। ऐसे ही, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं। जैसे आँख का चक्षु हो जाता है पर्यायवाची, जैसे आँख का चक्षु, नैन, नेत्र, ये सब वाक्य हो जाएंगे। ये सब जो समानार्थी शब्द होते हैं वो शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द क्या कहते हैं, विलोम शब्द जो उल्टे शब्द होते हैं, वे शब्द जो उल्टा अर्थ प्रदान करते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर दिन है तो रात, ठीक है, सुबह है तो शाम, ओके, और ऊपर है तो नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये सब क्या है, इसके उल्टे होते हैं ना। तो ये विलोम शब्द रहेंगे। और श्रुति समभिनार्थक शब्द, श्रुति समभिनार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सुनने में एक समान हो लेकिन अर्थ उनका बिल्कुल भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। जैसे कि न, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। जैसे न का अर्थ करता भाई नहीं, मैं नहीं जा रहा, बोले चलो वहाँ चलते हैं, मैं नहीं जा रहा। न यानी कि न नहीं, खाना खा लो, न नहीं खाना, ठीक है, खाना यानी कि न नहीं। और एक न में जो विसर्ग लग जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें अर्थ बदल जाता है। बोलते इसे भी न है, इसे भी न है, तो क्या होता है, ये इस न का अर्थ हो जाता है मुझे और हमारे लिए, ठीक है। और जो इससे आगे जो दूसरा भाग था उसका निरर्थक शब्द सार्थक हो गया हमारा कंप्लीट। निरर्थक शब्द वे शब्द जिन शब्दों से किसी का खास अर्थ प्रदान ना हो या खास अर्थ का बोध न हो, वो क्या कहलाते हैं, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाना यानी कि सार्थक तो इसका हो जाएगा गाना वाना, है, रोटी राटी, ठीक है। जैसे लाइट लुइट, लाइट कहते हैं लाइट लुइट, है, चप्पल चुप्पल, है, पुस्तक पास्तक। तो जो पहले वर्ड बोले वो सारे सार्थक है, और जो बाद में बोले जिनका कोई अर्थ नहीं, बस वैसे ही उनके साथ चलते हैं, उन्हें हम निरर्थक शब्द बोल देते हैं। बोले चलो भाई कहाँ, बोले चलो भाई वहाँ बाहर घूम घाम आते हैं, ठीक है, घूम तो ठीक है, घूम घाम आते हैं। तो ये मतलब जो उसके साथ में जो फ्री में एक वर्ड होता है वो निरर्थक शब्द होता है, ठीक है। जितने भी आप बोल सकते हो बोल लो, जितने भी, जैसे बोर्ड बार्ड, दीवार दूर, ये सब क्या है, ये पंखा पुंखा, ये सब फोन फान, ये सब क्या है, कुर्सी कर्सी, तार तूर, बोर्ड बार्ड, खिड़की खड़की, शीशा सूसा, हैं, ये सब क्या है, हमारे निरर्थक शब्द है। पहले शब्द सार्थक रहेंगे और बाद में जितने बोले वो सारे क्या रहेंगे, निरर्थक शब्द रहेंगे। आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आगे का भाग रहेगा हमारा उत्पत्ति के आधार पे, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय भारत, थैंक यू।